आज भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन है। हमारे साथ गुरदीप सिंह सप्पल हैं। सर से समझेंगे सर कैसा रिस्पांस आ रहा है और कैसा अभी तक रिस्पांस। देखिए, आप हमारे साथ चल रहे हैं और आपने देखा कि सड़क पर लोग कितने कौतूहल से ही नहीं बल्कि एक ऐसे विश्वास के साथ देख रहे हैं कि सड़क पर कांग्रेस पार्टी उतरी है। और इस यात्रा के अंदर जो प्लान था वो तो करीब 300 लोगों के पार्टिसिपेशन का था, और आप खुद देखिए कि यात्रा में कितने हज़ार लोग चल रहे हैं। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैं खुद कई लोगों से मिला हूँ, जो खुद ब खुद कहीं कहीं से देश भर से चल कर आए हैं और 150 दिन चलना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जो भारत में हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाई जाए। और दूसरी बात कि भारत में अब जो लोकतंत्र को खतरा हो रहा है, जो विभाजनकारी नीतियां बन रही हैं, जो दमनकारी नीतियां बन रही हैं, और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का ना तो मीडिया में गुंजाइश बचा है, ना संस्थाओं में बचा है, तो पब्लिक में सीधे जाने की बात हो रही है और लोग इसको उत्साह से ले रहे हैं। लेकिन सर बीजेपी लगातार काउंटर कर रही है कि ये कांग्रेस खुद को रिवाइव कर रही है, या जो राहुल गांधी जी हैं उनको खुद को लीडरशिप को रिवाइव कर रही है। देखिए, बीजेपी क्या कहती है उस पर कोई रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। उनका तो एक ही तरीका है कि किसी भी बात का जवाब मत दो। अच्छा होता वो ये बताते कि भैया महंगाई के इशू पे हो रही है तो महंगाई पे आप क्या करने जा रहे हो, ये रोज़गार के सवाल पे हो रही है उस पर क्या करने जा रहे हो। बीजेपी कोई विपक्ष की पार्टी नहीं है, बीजेपी सत्ता की पार्टी है। उसको जनता को ये बताना है कि वो क्या कर रही है। उसको इस बात से हमें कोई मतलब नहीं कि कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। उसको चिंता होनी चाहिए, क्योंकि जनता कांग्रेस के साथ और बाकी जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनके साथ जुड़कर यहाँ पे आवाज़ उठा रही है, और उनको जवाब अपने कामों का देना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं वो हम पे छोड़ दें। सर लेकिन हम साउथ में हैं, अभी नॉर्थ से कुछ खबरें आ रही हैं कि बिहार के सिवान में एक धार्मिक जुलूस निकलता है जिसमें एक समुदाय के घर पर हमला कर दिया जाता है नारेबाजी करके। इसके अलावा राजस्थान में उदयपुर में एक दलित आदिवासी की टांगें तोड़ दी जाती है जातिवाद के चलते। वहीं मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में एक 19 साल के युवक को मार दिया जाता है और उसकी फादर से माँ से डिमांड की जाती है आप हमें 8,000 रुपये दीजिए। तो ये कैसे देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ और साउथ में बहुत डिफरेंस है। देखिए, जो अपराध है वो तो पहले भी होता था, लेकिन जब आप भी छोटे रहे होंगे तो इस देश के लोकतंत्र ने एक विश्वास दिया था कि अगर कोई अपराध करेगा तो न्याय व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, मीडिया है, आपकी विधानसभा है, आपके SC ST कमीशन हैं, आपके मानवाधिकार कमीशन हैं, वो सब बीच में कूदते थे, वो बचाव के लिए काम करते थे, सज़ा देने का काम करते थे। पिछले कुछ सालों के अंदर यही विश्वास तो गया है कि अगर कोई अपराध करेगा, ख़ास तौर पर दलितों पर, ख़ास तौर से आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर, महिलाओं पर अगर अत्याचार होते हैं तो अपराधी को गले में हार पहनाया जाएगा। ये ट्रेंड तो पहले नहीं था। बलात्कारियों के पक्ष में नारे लगाए जाएंगे, ये तो ट्रेंड पहले नहीं था। जो लोग हत्या के मुजरिम रहे हों और वो जेल से छूट के आए हों उनको मिठाई खिलाई जाएगी, ये तो पहले नहीं था। जो ये भारत बन रहा है जिसमें अपराध रोकना तो छोड़िए, न्याय की उम्मीद भी ख़त्म हो रही है, उसी के खिलाफ ये यात्रा है। क्योंकि ये इस लड़ाई को जनता के बीच में जाकर जनता के साथ ही लड़ा जा सकता है। लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र किसी एक पार्टी का नहीं है। संविधान में पहला क्या है, हम भारत के लोग। तो लोकतंत्र जो है लोगों का होता है, और अगर लोकतंत्र छिन रहा है तो लोगों को ही साथ आके इसको बचाने के प्रयास करना पड़ेगा। पहला कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, वो पब्लिक में जा रही है, हर बात का जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन इस देश के अंदर ये विश्वास दोबारा जगना चाहिए कि अगर अपराध होगा तो न्याय भी होगा। पहले न्याय देर से होने की बात होती थी, पर अब तो न्याय का, इसको कहते हैं कि भ्रम भी पैदा करना ख़त्म कर दिया गया है। तो इसके खिलाफ जनता को आना पड़ेगा, और जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जा रही है। सर लेकिन कैसे देखते हैं ये यात्रा है, इससे क्या 2024 में कुछ बेनिफिट मिलेगा, या जिस तरीके से कांग्रेस में पहले 3 स्टेट हुआ करते थे अब 2 रहे हैं, पंजाब चला गया आज से, तो इसको कैसे देखें? देखिए, यात्रा को हम बिल्कुल भी चुनावों से जोड़कर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो तब होता है जब लोकतंत्र स्वस्थ चल रहा हो। आज जनता से आप उतरते हैं, आप खुद बहुत लोगों से मिलते हैं, ठीक है, आपके इंटरव्यूज़। अब जनता के अंदर ये भी तो अविश्वास है ना कि हम जो वोट देते हैं वो सही रजिस्टर नहीं होता। क्या आम लोगों में अविश्वास नहीं पैदा हो गया है चुनाव के प्रति?
तो सवाल चुनाव का नहीं है, सवाल लोगों का विश्वास दोबारा जगाने का है कि लोकतंत्र की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग जो कि संघ की विचारधारा में यकीन नहीं करते हैं, वो सब मिलकर आगे आने को तैयार हैं और हम जनता की मदद से लोकतंत्र की इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। और इसलिए ये यात्रा तिरंगे के तहत हो रही है, तिरंगे के साए के नीचे हो रही है कि जो भी व्यक्ति अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं भी है तो भी हम उनसे आह्वान करते हैं कि आइए जुड़िए, क्योंकि लड़ाई चुनाव की नहीं है, लड़ाई लोकतंत्र के लिए है, लड़ाई उस अधिकार के लिए है जो बाबा साहेब ने सबको दिया था, लड़ाई उस फंडामेंटल राइट के लिए है जो कहता है कि सबके अधिकार बराबर, सबके लिए कानून बराबर, सबको काम करने की जो अधिकार है वो बराबर, सबको विचार रखने की आज़ादी बराबर। उस लड़ाई को लड़ने के लिए ये सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये उन सब की है जो उस भारत में यकीन नहीं करते हैं जो भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाना चाह रहा है। इसलिए इस यात्रा को तिरंगे के तहत किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के बैनर के तले ये यात्रा नहीं हो रही है। सर, आज जो देश की स्थिति है, आप मीडिया से जुड़े रहे हैं खुद, उसमें मीडिया का रोल कितना देखते हैं? क्योंकि जिस जहाने पर आज मुल्क पहुंच चुका है उसमें जो मीडिया का रोल रहा है सवाल ना करना, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मीडिया जो है उसको हम चौथा खंबा बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि लोकतंत्र में जनता केवल दो तरीके से हिस्सेदारी करती है, एक चुनाव के मार्फत और एक जब चुनाव हो चुके होते हैं तो मीडिया के मार्फत। लेकिन आज जनता की बात मीडिया नहीं उठा रहा है, आज वो सरकार की बात कोई उठाता है। अगर जनता कोई बात उठाती है तो जनता के लोगों को वो बदनाम करने का काम मीडिया करता है। तो ये पत्रकारिता नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, ये PR है, पब्लिक रिलेशंस है। तो उस पब्लिक रिलेशंस फर्म में ये मीडिया के ज़्यादातर संगठन बदल चुके हैं। उनका ये काम था कि वो जनता की आवाज़ उठाए, वो काम बंद कर दिया मीडिया ने, इसीलिए जनता पे अब जाने की ज़रूरत हो रही है।